नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। इस बार 2023 में मैट्रिक परीक्षा काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर आपने तो साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश और मैथ का प्रीवियस ईयर 2022 का क्वेश्चंस डाल दिए थे यूट्यूब पे, तो हिंदी का भी प्लीज़ कर दीजिए। तो मैं आप लोगों को आज मैट्रिक परीक्षा 2022 में देखिए एनुअल में जो हिंदी का सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा था उसका मैं आप लोगों को प्रश्न दिखाता हूं कि किस प्रकार से प्रश्न आया था। इसी पैटर्न पे प्रश्न आता है 2023 में भी। इसी प्रकार का पैटर्न देख लीजिए। प्रश्न भले अलग रहेगा लेकिन स्वरूप इसका नेचर एक जैसा रहेगा। तो इसमें देखिए आप लोग कुछ इंस्ट्रक्शन है जो है सो इसमें कुल प्रश्नों की संख्या कितना है, 13 है और टोटल पृष्ठ 16 रहेगा। पूर्णांक 40 अंक का रहेगा। 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा और सब्जेक्टिव जो है वह 40 नंबर का रहेगा। और 20 नंबर का आप लोगों का जो है सो स्कूल में अभी प्रैक्टिकल चल रहा है, इंटरनल असेसमेंट, आंतरिक मूल्यांकन वो हो चुका होगा या हो रहा होगा। और टाइम इसमें है 1.5 घंटा मिलेगा आप लोगों को। देखिए कहता है सामान्य निर्देश, एक परीक्षार्थी यथासंभव अपनी ही भाषा शैली में उत्तर दे, मतलब अपने ही शब्दों में आपको उत्तर देना है, पूरी तरह से किताबी भाषा नहीं लिखना है। दूसरा है इस प्रश्न पत्र के 4 खंड हैं, सभी खंड के प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। तीसरा है सभी प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उपांत में अंकित है, मतलब दाहिने साइड लिखा हुआ है। 4 का है प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों के साथ दिए गए निर्देशों के आलोक में ही लिखें। देखिए 2 अंक का प्रश्न का उत्तर लगभग आपको कितना में लिखना है, 20 शब्दों में लिखना है। और 3 अंक का जो क्वेश्चन प्रश्न रहेगा उसको 50 शब्दों में लिखना है और 5 अंक का प्रश्न रहेगा उसको आपको 150 शब्दों में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे खंड का में क्या है, आप पठित बोध, मतलब इसमें आपको एक पैराग्राफ दे देगा, एक गद्यांश दे देगा और गद्यांश को पढ़िएगा, उसी में इसका उत्तर छिपा रहता है। तो ये 3 नंबर का है, 3 ठो प्रश्न है और 2 नंबर का, यानी कि कितना हो गया 6। तो ये 3 नंबर का प्रश्न है, 3 प्रश्न है, 2 नंबर का 6 नंबर होगा टोटल। तो इसमें क्या है, एक पैसेज दिया है, मतलब गद्यांश है, इसको आपको पढ़ना। इंग्लिश में भी यही रहता है सेम, ये सारा इंग्लिश का जो क्वेश्चंस रहेगा इंग्लिश में रहेगा और यही उसमें भी एक ऐसे रहेगा, निबंध लिखना रहेगा, पैराग्राफ रहेगा और लेटर रहेगा लिखने के लिए, तुम तो आगे देखेंगे। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए उत्तर का संक्षेप में दीजिए, उत्तर संक्षेप में दीजिए। आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने ऊपर निर्भर रहना, जो व्यक्ति दूसरे के मुंह को नहीं ताकते हुए ही आत्मनिर्भर होते हैं। वस्तुतः आत्मविश्वास के बल पर कार्य करते रहना आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ समाज, निज तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूर्ति करना। व्यक्ति तथा समाज तथा राष्ट्र में आत्मविश्वास की भावना आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। स्वावलंबन जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी है। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वावलंबी अवश्य होना चाहिए। स्वावलंबन व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र के जीवन में सर्वांगीण सफलता का महामंत्र है। स्वावलंबन जीवन का अमूल्य आभूषण है। वीरों तथा कर्म योगियों का इष्ट देव है, सर्वांगीण उन्नति के आधार। देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा, आत्मनिर्भरता का क्या अर्थ है। तो हम लोग यहाँ पढ़े थे आत्मनिर्भरता का पीछे क्या अर्थ था। आत्मनिर्भरता का अर्थ है समाज, निज तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र में आत्मविश्वास की भावना आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। दूसरा प्रश्न है स्वावलंबन से आप क्या समझते हैं। तो स्वावलंबन जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी है। देखिए हम लोग यहाँ पढ़े हैं, प्रश्न यहाँ था छिपा हुआ। स्वावलंबन जीवन की पहली सीढ़ी है। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वावलंबी अवश्य होना चाहिए। तो काफ़ी उत्तर आसान से आपको तो जो है प्रश्न पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एकदम आसान है। इसी में से उत्तर आपको छिपा हुआ रहता है। ये जो गद्यांश है, देखिए गद्यांश में उत्तर छिपा रहता है, आप इसका आसानी से 6 नंबर उठा सकते हैं। अब है प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो इसमें आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा तो शीर्षक निकल जाएगा। इसका शीर्षक होगा आत्मनिर्भरता। अब खंड खा जो है वह व्याकरण से, किससे, व्याकरण से। रिक्त स्थान की पूर्ति अव्यय पदों से कीजिए। हमारी सभ्यता संस्कृति बहुत पुरानी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारी सभ्यता एवं संस्कृति बहुत पुरानी है। अब है या तो फिर अनुराग सच बोलता है, अव्यय का साधारण परिचय दे। तो इसमें हो जाएगा अनुराग हमेशा सच बोलता है या अनुराग सदा सच बोलता है। अब है 5वां नंबर, माता पिता का समास विग्रह कर समास का नाम लिखे। तो माता पिता का समास विग्रह क्या होगा, माता और पिता। इसका समास कौन है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे अच्छा बुरा, अच्छा भी प्रधान बुरा भी प्रधान, मतलब प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों, प्रथम पद और दूसरा पद दोनों प्रधान होते हैं। जैसे आज कल, आगे पीछे, दूध रोटी, मौसा मौसी, चाचा चाची, कंकड़ पत्थर, ईटा बालू, सोना चांदी, दिन रात, है ना, दोनों पद प्रधान होते हैं।
और दूसरा है बहुव्रीहि समास के 2 उदाहरण दे। तो जस्ट इसका उल्टा, बहुव्रीहि समास में क्या होता है, दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होते हैं, ना प्रथम ना द्वितीय, पहला पद ना दूसरा पद, कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों अप्रधान होता है और दूसरा अन्य पद ही प्रधान हो जाता है। जैसे त्रिनेत्र, आज महाशिवरात्रि भी है, त्रिनेत्र किसे बोलते हैं, भगवान शिव को। 3 है नेत्र जिनके, यानी कि शंकर भगवान शिव जी। लंबोदर, लंबे हैं उदर जिनके, यानी श्री गणेश। दशानन, 10 है आनन, यानी 10 माथा जिनके आगे, यानी कि रावण। तिरंगा, यानी 3 रंग है जिनमें, यानी कि राष्ट्रध्वज। तो बहुव्रीहि समास हो गया। अब है खंडगा, पाठ्य पुस्तक से। देखिए ये आपको क्षितिज या कृतिका से होगा, जो 10 क्लास का पुस्तक है, देख लीजिएगा। इसमें इसका उत्तर तो बहुत लंबा है, आप लोग देख लीजिएगा। बोलता है निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये क्या है, 5 प्रश्न है 3 नंबर का। कितना, 5 प्रश्न है 3 नंबर का, यानी कि 5 दिया 15। ये पाठ्य पुस्तक से आप लोगों को है। छाया मत छूना कविता में व्यक्त दुखों के कारण को स्पष्ट कीजिए, अथवा मृग तृष्णा किसे कहते हैं, छाया मत छूना कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। तो आप लोग ये किताब में, पुस्तक में देख लीजिएगा। 7वां है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा मत दिखाई देना। ये भी पाठ्य पुस्तक से है, यानी कि आपका बुक से है। 8वां है, फादर कमिल बुल्के के व्यक्तित्व पर संक्षेप में प्रकाश डालिए, अथवा लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा, लिखिए। तो ये अथवा में, यानी कि दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं आप, इसमें विकल्प दिया है। ये भी 3 नंबर का है, यानी कि पाठ्य पुस्तक से आप लोग को 5 प्रश्न पूछेगा, 3 नंबर का, 5 या 15। ये भी पाठ्य पुस्तक से है। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया, ये भी किताब से है आपका। फिर है 10 नंबर, जार्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। ये भी 3 नंबर का प्रश्न है, किताब से है। अब खंड घा है रचना लेखन, ठीक है, यानी कि इसमें लेटर लिखना है, जिसमें से एक आपका रिश्तेदार के पास लिखने का देगा, या तो एक कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी के पास देगा। इसमें से आप लोग दोनों याद कर लीजिएगा कि या तो जैसे कि अपने भाई पास, अपने माँ के पास, अपने पापा के पास, अपने बहन के पास, इस प्रकार के रहेगा। छात्रावास में रहने वाले अपने छोटे भाई को समय के सदुपयोग का महत्व बतलाते हुए एक पत्र लिखिए। यानी कि छात्रावास में आपका एक छोटा भाई रहता है, तो क्या लिख देंगे, हमारे प्रिय मोहन या प्रिय राम, तुम कैसे हो, यहाँ सब अच्छा है, आप तुम मन लगा के पढ़ना, समय का बचत करना, ये सब। अथवा अपने क्षेत्र में पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई को रोकने हेतु अपने जिला के उपायुक्त को एक अनुरोध पत्र लिखिए। इसमें देखिए हेडिंग बढ़िया से लिखना है, बीच में आप जो है सो कुछ भी लिखिए, लेकिन हेडिंग बढ़िया से लिखना है, कुछ भी ऐसे नहीं लिख सकते हम। तो इसमें क्या लिख देना है, अपने क्षेत्र में पेड़ पौधा की अनियंत्रित कटाई रोकने के लिए अपने जिले के उपायुक्त को एक अनुरोध पत्र लिखिए। तो देखिए इसमें कैसे लिखिएगा, पहले लिखिएगा इसमें सेवा में उपायुक्त महोदय, सेवा में उपायुक्त महोदय। जो जिला होगा, मान लें कि जमशेदपुर है, तो यहाँ लिख दीजिएगा जमशेदपुर या ईस्ट सिंहभूम। हम इंग्लिश से, हिंदी से ही आपको लिखना होगा, पूर्वी सिंहभूम, है ना दोस्तों। इसके बाद विषय में लिख दीजिएगा क्या, कि हमारे एरिया का नाम लिख दीजिएगा, कि हमारे क्षेत्र, जैसे कि घोड़ा बांधा या कहीं भी पेड़ पौधों की बहुत अधिक कटाई हो रही, इसके रोकने हेतु आवेदन पत्र के संबंध में। फिर लिखिएगा महाशय उपयुक्त विषय सादर अंकित करना है। इसके बाद आप हेडिंग दे दीजिएगा, है ना, सॉरी मतलब आप अपने जो विषय है उसके टॉपिक पे आप लिखते जाइएगा। अब 12 नंबर का प्रश्न है, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जैसे मेरा भारत महान, इसमें एक निबंध लिखना है, और इसमें संकेत बिंदु है, इसी पे जैसे प्रस्तावना पहले लिखना है, फिर प्राकृतिक बनावट, विशेषताएं एवं उपसंहार। खा बिरसा मुंडा, इसमें भी जीवन परिचय पहले देना है, फिर देशभक्ति के लिए उन्होंने जो काम किया वो देना है, फिर सामाजिक दायित्व और उपसंहार देना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। और 13 नंबर और अंतिम प्रश्न है, छात्रों में खेल के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो ये विज्ञापन तैयार करना है, इसको भी तो आप लोग देख लिए कि किस प्रकार का प्रश्न पूछता है। अंतिम में एक विज्ञापन तैयार करने बोलता है, फिर जो है सो संकेत बिंदु देता है, उसमें जो है निबंध लिखना पड़ता है, इसमें निबंध याद कर लीजिएगा। उसके बाद एक है प्रशासनिक पदाधिकारी के पास या फिर अपने रिश्तेदार के पास एक पत्र लिखने के लिए बोलता है।
तो ठीक है, आप लोग देख लिए हिंदी का 2022 में जो इस प्रकार का प्रश्न पूछा था। तो आप लोग अधिक से अधिक वीडियो या अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस पैटर्न को देख सके कि किस पैटर्न में प्रश्न पूछा है, ताकि इसी पैटर्न से वो तैयारी कर सके। ये हिंदी ए का था। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ताकि मैं जो भी वीडियो या जो भी कंटेंट बनाऊं मैट्रिक परीक्षा के लिए तो आप लोगों के पास आसानी से मिल सके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय झारखंड।